हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो, ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर 3 डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं, मतलब 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को करवाने से पहले मुझे आपको 3 बातें क्लियर करनी है। मतलब आज की वीडियो में हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, आज की वीडियो में हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ करेंगे उनके लिए मुझे 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको पहले ही क्लियर करनी है। देखो, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको जस्ट ये जो प्रॉपर्टी है बस इनको ही याद करना है। इसको आप फॉर्मूलास भी बोल सकते हो। आपको याद होगा क्लास 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर पढ़ा था। अब उसमें भी क्या था कि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास थे, उन फॉर्मूलास की हेल्प से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब सेम वैसा ही कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी है कि हमें बेसिकली ये फॉर्मूलास हैं, इन फॉर्मूलास को हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज़ करना है और इनकी हम हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब दूसरी बात कि इनमें से हम किसी भी, देखो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से किसी भी हम एक प्रॉपर्टी का डेरिवेशन करेंगे। वो डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो जस्ट आपको मैं डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूँ, पहली बात कि वो एनसीईआरटी में गिवन है, दूसरी बात कि उस डेरिवेशन की हेल्प से अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से क्लियर होगी ना, तो आप इन फॉर्मूलाज को या इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद कर पाओगे। वो जस्ट मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, उसका आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। तीसरी और लास्ट बात क्या है कि यहाँ पर देखो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन 0। अब इसको मैंने एक अलग कलर में लिखा है। अब क्यों लिखा है उसका एक रीज़न है, इसको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलूँगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो इसको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज़ को या इन फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में यूज़ करना है। ये जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, जिस तरह से आपने डेरिवेशन का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, उसी तरह से आपने इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन का स्ट्रेस नहीं लेना। बट क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है तो इसको एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, क्योंकि अगर कोई आप में से बच्चा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कोई अच्छे लेवल पर पढ़ना चाहता है तो इसलिए मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली हमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ को ही याद करना है। इसकी आप डेरिवेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको आप स्किप कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, वहाँ से आप सीधा प्रॉपर्टी 1 से जंप कर सकते हो प्रॉपर्टी 2 पर, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब देखो, ये जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप डेरिवेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को स्किप कर सकते हो, ये आपके लिए है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डेरिवेशन करते करते अपनी मेन चीज़ भूल ही जाते हैं। तो अपनी बात रिपीट करूंगा, आपने मेन फोकस अपना यहीं पर रखना है। यही जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं ब्लैक में, यही आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो इसलिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ या ये फॉर्मूलास, इनको ही आपने मेनली याद करना है। अब देखो, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ रफ में। अब देखो, यहाँ पर मैंने लिखा साइन इनवर्स को सीकेंट इनवर्स। अब ये क्या है, डोमेन। कितनी डोमेन है इसकी, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। इसकी डोमेन कितनी है, रियल नंबर -1 to 1 ओपन ब्रैकेट। देखो, डोमेन का क्या मतलब होता है। देखो, डोमेन को मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट मतलब हम इस फंक्शन में, मतलब साइन इनवर्स में कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर हम नहीं जा सकते, क्योंकि इससे अगर हम बाहर जाएंगे अपनी इनपुट में से तो वो जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी बात कि ये जो इन्फो मैंने लिखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1, इसका क्या मीनिंग है। देखो, इसको अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ये जो भी मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सभी वैल्यूज़, x लेस देन इक्वल टू -1 सभी वैल्यूज़, ये सभी वैल्यूज़ इन दोनों फंक्शंस को सेटिस्फाई करती हैं। इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर 1 है, ये -1 है, ठीक है, सॉरी ये +1 है, ये -1 है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से सभी बड़ी वैल्यूज़। तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले साइन इनवर्स 1/x की बात करते हैं। साइन इनवर्स 1/x, तो मैं यहाँ पर 1 फिल कर सकता हूँ क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। 1/1 मैं यहाँ पर ये भी फिल कर सकता हूँ, 1/2, 3 भी फिल कर सकता हूँ, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर इनको मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 1, ये कितना आएगा 0.5, ये कितना आएगा 0.3, ये कितना आएगा 0.25 एंड सो ऑन।
तो सेम वे से एक बार ऐसा करते हैं, इसको भी करते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू -1, इससे सभी छोटी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, -2, -3, -4, जैसे यहाँ पर थी 2, 3, 4, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/-1, 1/-2, 1/-3 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यूज़ कितनी आएंगी, -1, -0.5, -0.3 एंड सो ऑन। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो भी मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1, क्या ये हमारी डोमेन में ही है। साइन इनवर्स की डोमेन आपके सामने है, देखो 1 हमारी डोमेन में है, 0.5 हमारी डोमेन में है, ये यहाँ पर होगा कहीं पर, 0.3 डोमेन में है, 0.25 डोमेन है। मतलब अगर हम, आपको वैसे भी पता है कि अगर आप 1 बाय कोई भी नंबर लोगे 1 से बड़ा, तो वो हमेशा जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी, ये जो वैल्यू है ये छोटी होती जाएगी, मतलब ये हमेशा 1 से पीछे ही रहेगी, ठीक है। मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसकी बात करते हैं, x लेस देन इक्वल टू -1। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, साइन इनवर्स -1 ये हमारी डोमेन में है, -0.5 ये यहाँ पर कहीं पर होगा, -0.3, मतलब ये सभी वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारी डोमेन में ही होंगी। तो चाहे मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लूँ, चाहे x लेस देन इक्वल टू -1 लूँ, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे साइन इनवर्स फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका जस्ट पर्पस इतना ही है। अब सेम वे से कोसेकेंड इनवर्स की भी बात कर लेते हैं। अब देखो कोसेकेंड इनवर्स की डोमेन आपके सामने ही है और आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, सभी रियल नंबर्स -1 और 1 के बीच वाला पार्ट छोड़ के। तो -1 और 1 के बीच वाला पार्ट हमने छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है x ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, या x लेस देन इक्वल टू -1 है, इसके बीच वाली कोई वैल्यू है ही नहीं है, जो रेड पोर्शन है ये हमें कोई वैल्यू लेनी ही नहीं है। तो वो क्लियरली कोसेकेंड इनवर्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों फंक्शंस को हमारे सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसलिए ये लिखा गया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैंने आपको एक पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, अब सेम वे से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप cos इनवर्स x की, देखो cos इनवर्स x की डोमेन देखोगे तो वो भी कितनी है, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, और सेकेंड इनवर्स की जो डोमेन है वो भी कितनी है, r -1, ओपन ब्रैकेट। मतलब इसकी डोमेन इसके जैसी है, इसकी डोमेन इसके जैसी है, तो मतलब सेम एक्सप्लेनेशन। तो मतलब इसको मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम ही आंसर आएगा। अब cos इनवर्स इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पर मैं cos इनवर्स लिख दूँ तो हमेशा cos इनवर्स 1.5, 0.3, 0.25 ये हमारी डोमेन में है। cos इनवर्स -1, -0.5, -0.3 ये भी हमारी डोमेन में, cos इनवर्स की हमेशा डोमेन में रहेगा। तो मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ऑल रियल नंबर्स -1 और 1 के बीच वाला पार्ट छोड़ के सभी बड़े नंबर्स। तो मतलब इन दोनों की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी कि x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये दोनों, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हैं x की, ये सभी इन दोनों फंक्शंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो है tan इनवर्स, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो tan इनवर्स है और यहाँ पर cot इनवर्स है। तो अगर आप इसकी डोमेन देखोगे, देखो रियल नंबर है, इसकी डोमेन कितनी है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखना चाहिए, बट वो गलत है। अब वो गलत क्यों है, देखो यहाँ पर क्या आ गया, tan इनवर्स 1/x, और आपको पता है रियल नंबर में 0 भी होता है, तो 1/0 वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर होगी कि tan इनवर्स 1/x की मैं डोमेन सभी रियल नंबर नहीं ले सकता, क्योंकि 1/0 पर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फिर इसको हम कैसे टैकल करेंगे। अब देखो यहाँ पर डोमेन वाला कंसेप्ट हमारा फेल हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेंज को इंट्रोड्यूस करेंगे। रेंज की हेल्प से हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप tan इनवर्स की रेंज देखो तो वो पता कितनी है, -π/2 से लेके π/2 तक, और इसकी रेंज कितनी है, 0 से लेके π तक। अब इसको ना मैं आपको क्वाड्रेंट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो tan इनवर्स मतलब -π/2, सॉरी ये +π/2 है मान लो, ठीक है, और ये कितना है, -π/2, ये 0 है, ये 180 मतलब π। तो अगर आप tan इनवर्स को देखो तो tan इनवर्स जो हमें आंसर देगा वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में देगा। मतलब tan इनवर्स का आंसर यहाँ पर होगा tan इनवर्स। और अगर हम cot इनवर्स को देखें तो उसका आंसर 0 to π, मतलब
कॉट इनवर्स का आंसर यहाँ भी होगा, कॉट इनवर्स का आंसर यहाँ भी होगा। तो देखो बेसिकली हमें देखो डोमेन के बारे में बात करनी है, मतलब x की वैल्यू के बारे में बात करनी है कि x ग्रेटर देन 0 क्यों है। अब यहाँ पर हम रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डोमेन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा हमारा फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम सभी रियल नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखो आपको रेंज की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कॉट इनवर्स का आंसर आ गया तो ये tan को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर यहाँ पर tan इनवर्स का आंसर आ गया तो वो कॉट इनवर्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ तो कैंसिल आउट हो गई। अब दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पर tan इनवर्स भी आंसर दे रहा है, कॉट इनवर्स भी आंसर दे रहा है। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो इसके लिए देखो tan भी यहाँ पर पॉजिटिव होता है, कॉट भी यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो मतलब इसका आंसर पॉजिटिव करने के लिए मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना पड़ेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। मतलब एंगल जो है हमारा, मतलब जो हमारी इनपुट है x, मतलब क्योंकि x की बात ही हो रही है ना, वो क्या रहनी चाहिए? x इज़ पॉजिटिव या x शुड बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब x ग्रेटर देन, अब यहाँ पर 0 भी है। 0 मैं नहीं ले सकता क्योंकि 0 के बारे में मैंने को पहले ही बता दिया कि tan इनवर्स 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 को मैंने निकाल दिया। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा? x ग्रेटर देन 0। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि हमारा जो एंगल है, ये एंगल ही है ना, एंगल हमारा पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कहाँ पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? x ग्रेटर देन 0। अब देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप बहुत हायर लेवल पर करना चाहते हो तो वहाँ पर भी जाके आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे डेरिवेशन की। तो मैं आपको किसी भी एक प्रॉपर्टी का, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी का डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ताकि आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर पाओ। देखो सबसे पहले आप लिखो लेट y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x। ठीक है, अब आपको पता है कि कोसेकेंट इनवर्स क्या है? 1/1 फंक्शन है, मतलब ये इन्वर्टेबल है। तो इसको आप इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? कोसेकेंट y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कोसेकेंट y और साइन y क्या होते हैं? एक दूसरे के रिवर्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin y इज इक्वल टू x। यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि कोसेकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। ये आपको पता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? आप ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x को इधर ले आओ, साइन y को उधर ले जाओ। तो क्या बन जाएगा? 1/x इज इक्वल टू साइन y। अब क्योंकि साइन भी एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, क्योंकि इसको हमने अभी अभी पढ़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो इसको आप उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो, इसको नंबर 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू कोसेकेंट इनवर्स x है, यहाँ पर y की वैल्यू साइन इनवर्स 1/x है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स 1/x को मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट इनवर्स x। तो इस तरह से हमने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी उसको प्रूव कर दिया। यहाँ पर आप इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर पार्ट्स आल्सो। अब आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो इनमें से कोई भी पार्ट लेके इसको सॉल्व करके देख सकते हो और आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इन प्रॉपर्टीज़ को आपको याद करना भी ईजी रहेगा। अब देखो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स। सेम वैसे थर्ड प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और अगर आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखो तो इन दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सबसे पहली वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बेसिक बताया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें मैं आपको करवा चुका हूँ। इन प्रॉपर्टीज़ को भी करवा चुका हूँ और इन प्रॉपर्टीज़ के डेरिवेशन भी करवा चुका हूँ। इसका भी डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था, इसका भी डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था।
इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और अगर आपने ये वीडियो मिस की है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख के आओ, ताकि आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक जो हैं वो अच्छे से क्लियर हों। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेशन भी करवा दिया था, ये प्रॉपर्टीज़ भी करवा दी थी, तो इसका मैं डेरिवेशन आपको दोबारा से नहीं करवाऊंगा। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, वहाँ पर मैंने आपको इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया था, और हमने इन प्रॉपर्टीज़ को या इन फॉर्मूलाज को डायरेक्टली 2.1 के सभी क्वेश्चंस में यूज़ भी किया था बिना इसकी परवाह किए। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका ज़्यादा हमें स्ट्रेस नहीं लेना, हमें बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ पर ही फोकस रखना है। अब देखो, इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ईजी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी से सीखा है कि ये जो x की वैल्यू होती है ये एक्चुअल में इन दोनों फंक्शंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब यहाँ पर दोनों फंक्शन ही साइन इनवर्स है, मतलब सेम फंक्शन है सभी जगह। तो साइन इनवर्स की बात हो रही है, तो साइन इनवर्स की डोमेन कितनी है? आप बोलोगे सर -1 to 1, तो मैंने वही लिखा है कि मैं डोमेन में से ही वैल्यू ले सकता हूँ। tan इनवर्स की बात करते हैं, tan इनवर्स की डोमेन कितनी है? सभी रियल नंबर, तो मैंने वही लिखा है। cos इनवर्स की बात करते हैं, डोमेन कितनी है? -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, वही लिखा है। cot इनवर्स की बात करते हैं, डोमेन कितनी है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो मैंने वही लिखा है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि सर कोसेकेंट इनवर्स की डोमेन है ये वाली, और सेकंड इनवर्स की डोमेन भी क्या है? ये वाली, बट यहाँ पर ये लिखा गया है। अब इसको मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। अब देखो, मॉड एक्स, आपको पता है मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, मॉड एक्स की तो हमेशा दो वैल्यूज़ होती हैं, एक्स ग्रेटर देन मतलब प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको तो आप ऐसे ही लिख लो, ये सही लिखा मैंने। इसका क्या मतलब है? अगर आप माइनस को उधर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो अगर इसको मैं नंबर लाइन पे बना के दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा होगा, 1 या 1 से सभी बड़ी वैल्यूज़, -1 या -1 से भी छोटी वैल्यूज़। तो कोसेकेंट इनवर्स या सेकंड इनवर्स की डोमेन कितनी है? सभी रियल नंबर्स -1 और 1 के बीच वाला पोर्शन छोड़ के, तो मैंने वही सही लिखा है। देखो, ये वाला पोर्शन हमारी डोमेन में है ही नहीं है। 1 से सभी बड़े नंबर्स, -1 से सभी छोटे नंबर्स, 1 और -1 भी इंक्लूड है, तो मैंने यहीं पर सही लिखा है। कोसेकेंट इनवर्स और सेकंड इनवर्स की डोमेन भी यही है कि सभी रियल नंबर्स -1 और 1 के बीच वाले नंबर छोड़ के, -1 और 1 हो सकते हैं, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेम यहाँ पर भी लिख सकते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। So next property, fourth, sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2, tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2, cosecant inverse x plus secant inverse x is equal to pi by 2। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब तीन फॉर्मूलाज हैं, इनको हमें याद करना है। अब आपको पता ही है, इनमें से हम एक का डेरिवेशन करेंगे, और ये क्या है ग्रीन में? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता लग गया होगा कि एक्चुअल में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन क्यों है, ताकि ये जो फंक्शंस हैं हमारे ये डिफाइन हो सकें। तो अगर आप इनको ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो फंक्शंस की बात हो रही है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। अब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इन दोनों की डोमेन कितनी है? -1 to 1 -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, तो वो यही लिखा गया है ताकि ये दोनों फंक्शन डिफाइन हो सके। अब देखो, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, अब इन दोनों की डोमेन कितनी है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो यहाँ पर क्या लिखा गया? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, अब इन दोनों की डोमेन कितनी है? r -1 to 1 क्लोज ओपन ब्रैकेट, r -1 ओपन ब्रैकेट। और मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि मॉड x का क्या मतलब होता है? r -1 to 1 ओपन ब्रैकेट। तो वो यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये जो x है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x लेस देन इक्वल टू -1, ये इन दोनों फंक्शंस को ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी एक डेरिवेशन करेंगे। अब देखो, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की डेरिवेशन करने वाले हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इसको आप नंबर 1 भी सपोज कर लो। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो आप साइन को इधर ले आओ, तो कितना बच जाएगा? साइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना, देखो मुझे अपने आंसर में कॉस भी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो साइन है ये किसी तरह से कॉस में कन्वर्ट हो पाए। और आपको बताया कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये चीज़ पढ़ी थी कि 90 और 270 पर इंटरचेंज होता है। साइन किस में? कॉस में, टेन कॉट में, कोसेकेंट सीकेंट में, मतलब ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। 180 और 360 में क्या होता है? नो चेंज। तो मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं साइन वाई को लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई।
इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा कॉस π/2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस देखो कॉस 90 मतलब इंटरचेंज, साइन किस में चेंज होगा, सॉरी कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। अब आपको पता है 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो कॉस 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। तो सेम वे से कॉस 90 माइनस वाई को मैं लिख सकता हूँ साइन वाई। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब कॉस भी एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, ये आपको मैंने अभी अभी करवाया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो कॉस को आप उधर ले जाओ तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो 90 माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ना y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब y को आप उधर ले जाओ। ठीक है, तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अब सेम वैसे ही यहाँ पर y की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम 1 एंड 2। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो विच इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे आंसर कंप्लीट करना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। मतलब ये हमने इस प्रॉपर्टी को बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर पार्ट्स। आप चाहो तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रूव करके देख सकते हो, आप चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो। तो फिर से अपनी बात रिपीट ही करूँगा, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप अपना फोकस जो है यहाँ से ना हटा पाओ। मेनली आपने इस बात को ही याद रखना है, मतलब ये जो फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं आपने इनको ही याद करना है, क्योंकि अल्टीमेटली यही हमें क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब हमारे पास दो फॉर्मूलास हैं और इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन -1। और फिर से इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन की आप जो भी एक्सप्लेनेशन है इसको आप स्किप कर सकते हो, मैं जस्ट आपके लिए एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो अभी तक हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या सीखा है कि ये जो भी वैल्यू होती है ये एक्चुअल में इन दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे ना उल्टा सपोज करेंगे। अब देखो ये हो सकता है कि एक्स वाई जो है वो 1 से छोटा ना हो, 1 के इक्वल हो, और ये भी हो सकता है कि एक्स वाई जो है वो 1 से बड़ा हो। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 है तो ध्यान से देखो, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1, एक्स वाई की वैल्यू कितनी 1, तो यह क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी जो है वो मतलब कि रॉन्ग है, वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। एक्स वाई ग्रेटर देन 1, अब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि ये मान लो 1 है तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। और अगर इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब 1 से बड़ा। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव लिख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों क्या हों, 0 से बड़े। अगर ये दोनों 0 से बड़े होंगे तो मतलब हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देंगे। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों 0 से छोटे हों। अगर ये दोनों 0 से छोटे होंगे, नेगेटिव नेगेटिव कितना होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर देगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी, x ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू फिल करेंगे, आपको पता है कि tan इनवर्स की रेंज कितनी है, -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमें पॉजिटिव आंसर ही देगा tan इनवर्स। अगर ये पॉजिटिव है y तो हमें पॉजिटिव आंसर ही देगा tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर x पॉजिटिव है प्लस y भी पॉजिटिव है, डिवाइड बाय।
अब देखो इसको आपने ध्यान से समझना है, 1 माइनस एक्स वाई। अब एक्स वाई क्या है, 1 से बड़ा है। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स वाई जो है वो 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो 1 माइनस एक्स वाई। अब ये जो क्वांटिटी है ये 1 से हमेशा बड़ी है, तो 1 माइनस कोई ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है, तो ये हमें क्या आंसर देगा, नेगेटिव। देखो 1 में से अगर आप 1 से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो वो हमेशा हमें नेगेटिव आंसर देगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा आंसर हमारा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को ऐड करके हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव कितना आएगा, देखो पॉजिटिव और नीचे कितना है, नेगेटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, tan इनवर्स नेगेटिव। और tan इनवर्स नेगेटिव वैल्यू हमेशा हमें कौन सा आंसर देगा, नेगेटिव आंसर ही देगा। और पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल नहीं आ सकती। तो हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गई। तो मतलब ये जो हमारा केस था ये हमारा फेल्यूर हो गया कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए ये जो केस है ये हम नहीं अज्यूम कर सकते। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो मान लो कि दोनों क्या है, नेगेटिव। हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0, तो मैंने वही लिखी है, ठीक है, दोनों नेगेटिव। तो अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा tan इनवर्स। अगर आप tan इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, नेगेटिव प्लस नेगेटिव। अब फिर से नीचे की बात करते हैं। अब देखो 1 माइनस एक्स वाई। अब क्योंकि एक्स वाई जो है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि एक्स वाई जो है वो 1 से बड़ा है, तो 1 माइनस एक्स वाई, फिर वही बात, ये 1 से बड़ा नंबर है तो ये हमेशा हमें नेगेटिव आंसर ही देगा। तो यहाँ पर आप लिख लो ये भी कितना है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आंसर ही आएगा, tan इनवर्स। नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करेंगे नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और tan इनवर्स पॉजिटिव क्वांटिटी हमें क्या आंसर देगी, पॉजिटिव। और यहाँ पर भी ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल नहीं हो सकती, मतलब ये भी हमारा केस फेल्यूर हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज़, देखो एक्स वाई अगर हम 1 से बड़ा सोचेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, दोनों में हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो एक्स वाई है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। अब सेम वे से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब देखो इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्स वाई ग्रेटर देन -1, मतलब ये -1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इससे उल्टा सपोज करेंगे, हम मान लेंगे कि इसकी वैल्यू -1 के इक्वल है। अगर ये -1 के इक्वल है तो आपके सामने है इसकी राइट हैंड साइड, देखो x माइनस वाई 1 प्लस, अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये कितना बन जाएगा, समथिंग अपॉन 0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा केस क्या हो गया, फेल्यूर। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये -1 के इक्वल हो। अब फिर से उल्टा सपोज करेंगे, ग्रेटर देन -1 है, लेस देन -1, मतलब अगर -1 यहाँ पर है तो -1 से कम, मतलब -1 छोटे नंबर कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर। इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में नेगेटिव नंबर लिख लेता हूँ। तो एक्स वाई का आंसर नेगेटिव आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एक्स पॉजिटिव होगा या वाई क्या होगा, नेगेटिव। और ये भी हो सकता है कि एक्स नेगेटिव हो और वाई क्या हो, पॉजिटिव। अब देखो सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखते हैं, tan इनवर्स एक्स, ये सेकेंड फॉर्मूला है, माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब सबसे पहले केस को डिस्कस करते हैं। एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है, वाई लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो tan इनवर्स हमें क्या आंसर देगा, पॉजिटिव माइनस। अगर ये वाई नेगेटिव है तो tan इनवर्स हमें कौन सा आंसर देगा, नेगेटिव आंसर, इज इक्वल टू tan इनवर्स। x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव माइनस y की जगह पर नेगेटिव। अब 1 प्लस एक्स वाई की बात करते हैं। अब देखो एक्स वाई जो है वो -1 से छोटा सपोज किया हमने, मतलब उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो 1 प्लस एक्स वाई, अगर आप 1 में -1 से छोटा नंबर जैसे -2, -3, -4, इसको अगर आप ऐड करोगे तो इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आंसर ही आएगा। देखो -1 से छोटे नंबर कैसे होते हैं, -2, देखो यहाँ पर देख लो, -2, -3, -4। अगर आप 1 प्लस -2 करोगे कितना आंसर आएगा, -1, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर कितना आंसर आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कितना होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर कितना रह गया, पॉजिटिव रह गया, नीचे कितना है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अब ये कितना है,
tan इनवर्स पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव, tan इनवर्स नेगेटिव, हमें कौन सा आंसर देगा, नेगेटिव। तो ये भी कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, मतलब हमारी जो सपोजिशन है ये वाली, ये क्या होगी, रॉन्ग। अब ऐसा करते हैं, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये हमारी दूसरी कंडीशन है, देखो ये वाली हमारी मतलब कि फेलियर होगी कि x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, ये फेलियर है। तो x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 को चेक करते हैं, तो मैंने वही लिखा है। अब इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू फिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, नेगेटिव, माइनस अगर इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू फिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, पॉजिटिव। tan इनवर्स सेम यहाँ पर x नेगेटिव है, माइनस y कितना है, पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स वाई को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स वाई देखो क्या है, लेस देन -1, तो 1 प्लस एक्स वाई, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी वैल्यू -1 से छोटी, मतलब -2 -3, तो कितना आंसर आएगा इसका, हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ पर आप लिख लो नेगेटिव। अब नेगेटिव माइनस प्लस कितना होगा, माइनस, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, नेगेटिव। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, tan इनवर्स, ये ऊपर कितना आंसर आएगा, नेगेटिव, और ये भी कितना बन जाएगा, नेगेटिव, 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 डिवाइड बाय नेगेटिव। अब डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ रहा है और tan इनवर्स पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये भी आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये भी फेलियर हो गया। तो हमारे पास दो केस थे, दोनों फेल हो गए, तो मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसको मैंने आपको ईजी से ईजी वे में और डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, हम एक्चुअल में क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने वाला है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, हर प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ कि आपका जो फोकस है वो यहीं पर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट हम इसकी डेरिवेशन की बात करेंगे। इसके डेरिवेशन जो है वो बहुत ईजी है। आपने एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan a प्लस b, वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो अगर हम देखो लेट ए को ना आप लिख लो tan इनवर्स x एंड b को आप लिख लो tan इनवर्स y। तो आप यहाँ पर ना फिल करो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan a की जगह पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan b की जगह पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y, 1 माइनस tan a की जगह पर tan इनवर्स x, tan b की जगह पर tan इनवर्स y। अब देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अगर आप देखो tan और tan इनवर्स को हम कट कर सकते हैं, ये हमने सबसे पहली बेसिक्स वाली वीडियो में सीखा था। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x प्लस tan को tan इनवर्स से कट कर सकते हैं, कितना रह जाएगा, y, 1 माइनस tan को tan इनवर्स से कट कर सकते हैं, कितना रह जाएगा, x, tan को tan इनवर्स से कट कर सकते हैं, कितना रह जाएगा, y। अब ऐसा करो, आपको पता है कि tan क्योंकि एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, tan को उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। अब ये प्रूव करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना इसको याद करना है। और अगर आपको ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला याद है ना, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस और नीचे माइनस, तो इसको याद रख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब ये दोनों देखने में काफ़ी सिमिलर से हैं। तो अगर आपको ये याद है तो आप इसको भी बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। अब देखो जो सेकंड की डेरिवेशन है वो भी बहुत ईजी है, इसमें हमें जस्ट एक स्टेप करना है। आप यहाँ पर लिख दो, replace y with माइनस वाई, ठीक है। तो कितना आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई की जगह पर माइनस वाई, वाई की जगह पर माइनस वाई, विच इम्प्लाइज tan इनवर्स एक्स। अब आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस 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 प्लस। तो आपके सामने ही है, हमने सेकंड प्रॉपर्टी को भी बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया। अगर आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी कि इसमें जस्ट क्या है। अगर आपने बस फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि हमने ये वाला रिजल्ट यूज़ किया था कि tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हमने दोनों ही प्रॉपर्टीज़ का डेरिवेशन भी किया और दोनों ही प्रॉपर्टीज़ की मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दी। अब इन दोनों ही पार्ट्स को आप स्किप कर सकते हो, मेनली आपको इन दोनों फॉर्मूलाज को ही याद रखना है। और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इससे इसको भी याद कर सकते हो, और अगर आपको ये वाली फॉर्मूला याद है तो इसको भी आप याद कर सकते हो। जस्ट हमने प्लस की जगह पर माइनस लिखना है, माइनस की जगह पर प्लस लिखना है। जस्ट आप रिप्लेस करते जाओ और हमारे पास दोनों फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी NCERT बुक में गिवन नहीं है, बट इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का मतलब इन दोनों फॉर्मूलाज का नेक्स्ट जितने भी हम क्वेश्चंस या एग्जांपल्स करेंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो पहले हम इनको ही सॉल्व करेंगे और ये प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए बहुत ईजी हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो जस्ट यहाँ पर माइनस का डिफरेंस है और कोई भी इनमें चेंज नहीं है। अब कहने को ये दो फॉर्मूलाज हैं बट आप एक ही फॉर्मूला याद कर सकते हो। जैसे प्लस वाला आपने याद कर लिया और जहाँ पर भी प्लस है माइनस वाले में हम प्लस की जगह पर माइनस को लिख देंगे। अब इसका भी हम एक बार डेरिवेशन कर लेते हैं। अब देखो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का डेरिवेशन करेंगे। अब देखो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी। वो फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अगर हम जैसे हमने लास्ट प्रॉपर्टी में भी किया था तो इसलिए मैंने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी के बाद ये वाली प्रॉपर्टीज़ करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट a को आप मान लो साइन इनवर्स x एंड b को आप मान लो साइन इनवर्स y। तो यहाँ पर आप पुट कर लो साइन a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, b की जगह पर साइन इनवर्स y इज इक्वल टू a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x कॉस b। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होगी, वो आपको बाद में बताता हूँ। कॉस a को भी आप ऐसे लिख लो, साइन b की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स y। अब क्योंकि हमें सारा क्वेश्चन जो है वो हमारा साइन में है तो हम कॉस और दोनों कॉस ए और कॉस बी को भी हम मतलब कि साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये भी पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको ये भी पता होगा कि कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, अब साइन को साइन इनवर्स से कट कर दो, कितना आ जाएगा एक्स। अब देखो यहाँ पर कॉस बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अंडर रूट प्लस कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। साइन को साइन इनवर्स से कट कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर y। तो इसको सॉल्व करते हैं, x 1 माइनस साइन b, इसको मैं लिख सकता हूँ b को मैं साइन इनवर्स y, इसको मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1 माइनस साइन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x, इसका होल स्क्वायर
अंडर रूट और साथ में क्या है y। अब आपको पता है साइन को साइन इनवर्स में कट कर सकता हूँ, जो कितना रह जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर, क्योंकि बाहर स्क्वायर भी है, प्लस 1 माइनस साइन को साइन इनवर्स में कट कर सकता हूँ, कितना रह जाएगा यहाँ पर x, उसका स्क्वायर भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y। ठीक है, अब जस्ट हमें मतलब ना फाइनल आंसर देना है। अब आपको बताया कि ये साइन है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब साइन क्योंकि एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसको मैं रोटेट करके उधर लेके जाऊंगा, तो ये कितना बन जाएगा साइन इनवर्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यही रह गया। अब ए साइन उधर चला गया है तो कितना बन जाएगा साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y को आप पहले लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से हमने जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको प्रूव कर लिया। फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, प्रूफ पे हमने ज़्यादा नहीं ध्यान देना, ये जस्ट मैंने आपको इसलिए करवाया ताकि आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ पाओ। मेनली आपको इन दोनों फॉर्मूलाज को याद करना है। अगर आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी याद है तो आप प्लस की जगह पर माइनस लिख के दोनों प्रॉपर्टीज़ को याद कर सकते हो। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब ये भी सेम प्रॉपर्टी है, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये मान के चलो कि जैसे हमने 6th प्रॉपर्टी की थी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, सेम वैसे ही ये प्रॉपर्टी है और इनके डेरिवेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, तभी मैं आपको इन सभी प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठे करवा रहा हूँ। अब इसका भी सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे और मेनली हमें इन फॉर्मूलाज को याद ही करना है। अब देखो आपको पता होगा कि कॉस का फॉर्मूला भी होता है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, लेट ए को हम सपोज करेंगे जिस तरह से हम हमेशा करते हैं, tan इनवर्स x वाले क्वेश्चन में tan इनवर्स x tan इनवर्स y, साइन इनवर्स x वाले क्वेश्चन में साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स वाले क्वेश्चन में कॉस इनवर्स x और b को कॉस इनवर्स y। तो यहाँ पर आप फिल कर लो, a की जगह पर कॉस इनवर्स x, b की जगह पर कॉस इनवर्स y, a की जगह पर कॉस इनवर्स x, b की जगह पर कॉस इनवर्स y। अब यहाँ पर जैसे लास्ट क्वेश्चन में कॉस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अब यहाँ पर साइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसको हमें टैकल करना आता है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज मैं साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, विच एम्प्लाइज मैं साइन थीटा को भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस और कॉस इनवर्स कट हो गई x, कॉस और कॉस इनवर्स कट हो गए y माइनस साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट, साइन बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी अंडर रूट। थोड़ा सॉल्व करते हैं, x y 1 माइनस कॉस ए की जगह पर लिखो आप कॉस इनवर्स x, इसका होल स्क्वायर है अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी की जगह पर लिखो कॉस इनवर्स y, इसका स्क्वायर है और अंडर रूट एक्स वाई, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, x रह गया, x का क्या रह जाएगा यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, यहाँ पर कितना रह जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉस क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन, तो उसको मैं उधर करके लेके जा सकता हूँ, मतलब रोटेट कर सकता हूँ। तो कितना रह जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से देख लो, आपके सामने ही है, हमने इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर लिया।
ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं 6th और 7th, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपकी NCERT की बुक में नहीं है, बट इन दोनों ही प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ लिखवा भी दी और दोनों ही प्रॉपर्टीज़ का मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिया। तो मेनली आपने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूलाज को ही याद रखना है। अब ये है हमारी नेक्स्ट और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के बाद मैं आपको कुछ बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिस तरह से मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। सबसे पहली वीडियो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की थी उस पर मैंने आपको बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, वो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अब सेम वे से मैं आपको यहाँ पर भी कुछ बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, वो आपको सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प नहीं करेंगे, वो आपको जब आप 5th चैप्टर मतलब डेरिवेटिव्स करोगे, इंटेग्रल्स करोगे आगे जाके कैलकुलस में, उनमें भी आपको वो काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज़ का हम डेरिवेशन कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनके तीनों के जो डेरिवेशन है वो बहुत ईजी हैं, वो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड हैं। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये रहा साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर आप देखो यहाँ से हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो ना आपस में, तो देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये ऑलमोस्ट इसके साथ मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan y लिख लो, थीटा लिख लो, जो मर्जी लिख लो, चलो y लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू tan y। ठीक है, तो कितना बनेगा, साइन इनवर्स 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y को मैं लिख सकता हूँ साइन 2y। तो यहाँ पर आप लिख दो विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स साइन 2y। यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया। देखो 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y को मैं लिखा साइन 2y। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 2y। अगर इसको मैं सम अप करके लिखूँ तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हमने स्टार्ट किया था और हमारे पास कितना आ गया 2y। बट हमें यहाँ पर x में टर्म चाहिए, तो हम इसको, ये वाला रिजल्ट है जो, इसको यूज़ करेंगे। अब देखो सिंस x इज इक्वल टू tan y, तो अगर इसको मैं रोटेट करूं, क्योंकि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा विच एम्प्लाइज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, y को मैं लिखूँगा tan इनवर्स x। तो इस तरह से हमने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको प्रूव कर लिया। अब सेम वे से हम सेकंड और थर्ड को प्रूव कर लेंगे। अब देखो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखो अगर आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी को कर लिया ना, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आपके लिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर आप फिर से इसको ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे मैच कर रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan y। तो कितना आंसर आएगा, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर y 1 प्लस tan स्क्वायर y। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ cos 2x। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, cos इनवर्स cos 2y। आप यहाँ पर मेंशन भी कर लो कि cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब मैंने सही लिखा है। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 2y। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ, हमने cos इनवर्स से स्टार्ट किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
कितना आंसर आ गया 2y। हमें y में आंसर नहीं चाहिए, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो x इज इक्वल टू 10y, आपको पता है सिंस x इज इक्वल टू 10y विच इम्प्लाइज y को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x। ये आपको पता ही है कि इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप वैल्यू फिल कर दो। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x। अब देख लो आपके सामने ही हमने सेकंड प्रॉपर्टी को भी सेम जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव किया था, सेकंड प्रॉपर्टी को भी हमने बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया। अब सेम वे से हम थर्ड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर देंगे। अब देखो ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको भी देखो जिस तरह से हमने लास्ट प्रॉपर्टीज में किया था, इसको भी आप कंपेयर करोगे। देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan y। तो इसको मैं पुट कर दो, tan इनवर्स 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। तो आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, ये हमने अभी अभी बताया मैंने आपको, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। किसका फॉर्मूला है, tan 2x का। यहाँ पर कितना आएगा, tan 2y। ठीक है, अब यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो इसको कि tan 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, tan इनवर्स और tan कट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2y, विच एम्प्लाइज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 2y। अब यहाँ पर आप लिख दो, क्योंकि हमें किस में आंसर चाहिए, आपको आप याद ही होगा x में, कि x इज इक्वल टू tan y है, ये रहा। तो tan को मैं रोटेट कर सकता हूँ, तो कितना बनेगा tan इनवर्स x, ये tan रोटेट हो गई, tan इनवर्स इज इक्वल टू y। तो विच एम्प्लाइज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x। तो इस तरह से देख लो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से इन सभी प्रॉपर्टीज़ को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर दिया। अब देखो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तो आपने याद रखना ही है, आपने ये जो फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के ये भी आपने याद रखने हैं, ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अब देखो जो मैं आपको बोल रहा था कि बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, वो बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, सब्स्टिट्यूशंस। देखो सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो सब्स्टिट्यूट से बना है। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर की जगह पर कोई और नंबर लिख दें, मतलब किसी और की जगह पर किसी और को सब्स्टिट्यूट करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशंस। अभी आपको देखने में सुनने में थोड़ा सा मतलब कि अजीब लग रहा होगा, बट ये जो बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको देखो जब आप एनसीईआरटी को खोलोगे या एनसीईआरटी की मिसलेनियस देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा गया है कि एक्स को साइन थीटा पुट करो, एक्स को कॉस थीटा पुट करो। तो वो कैसे देखना है कि हमें किसको क्या पुट करना है, तो ये सब्स्टिट्यूशंस आपको हेल्प करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपके पास कभी भी आपके क्वेश्चन में ऐसी कोई भी सिचुएशन आए वेयर ए इज़ कॉन्स्टेंट, आप लिख सकते हो ए इज़ एनी कॉन्स्टेंट, ए कोई भी कांस्टेंट है, तो अगर ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन आएगी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स को, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कितनी बनेगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप ऐसा करो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा देखो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है
1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी ये क्या बन गई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली आंसर बन जाएगा। अब देखो, अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि इसका में बेनिफिट क्या हुआ। ये जस्ट मैंने आपको ये बताया कि सब्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर क्या है, कि सब्स्टिट्यूशन को हम यूज़ कैसे करेंगे। आप यहाँ पर ए कॉस थीटा भी फिल कर सकते हो, ए साइन थीटा भी फिल कर सकते हो। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको इसका एक्चुअल में मतलब समझ आएगा कि ये जो सब्स्टिट्यूशंस मैंने आपको करवाई हैं क्यों करवाई हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं, आपको आगे जाके डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपके पास ऐसी कोई एक्सप्रेशन आए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स को किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा। देखो इसको हम कैसे करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिल करो, ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए टैन थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर कितना बनेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज कितना बन गया ये, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, विच इम्प्लाइज ये कितना बन गया, ए सीकेंड थीटा। तो इस तरह से ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन है वो काम करेगी। अब नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। अब देखो ये है हमारी नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी किया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भी किया। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या फिल करेंगे, ए सीकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा, ए कोसेकेंड थीटा। ठीक है, तो करके दिखा देता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। आप कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हो, चाहे ए कोसेकेंड चाहे ए सीकेंड। ठीक है, तो एक्स की जगह पर हम क्या फिल करेंगे, ए सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से आप ए कॉमन ले लो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने अभी अभी फॉर्मूला किया था कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा अगर आप 1 को उधर ले जाओगे तो -1 बन जाएगा, तो इधर कितना रह जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 को मैं लिख सकता हूँ टैन स्क्वायर थीटा, विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, विच एम्प्लाइज ए टैन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस सब्स्टिट्यूशन को भी सॉल्व कर लिया। अब देखो ये हमारी लास्ट सब्स्टिट्यूशन है, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जिसमें ऊपर और नीचे टर्म सेम हो, जैसे यहाँ पर जस्ट माइनस प्लस का फ़र्क है, प्लस और माइनस का फ़र्क है। ठीक है, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में हम x को a cos 2 थीटा से रिप्लेस करेंगे। देखो कैसे, मान लो हम इसमें रिप्लेस करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा cos 2 थीटा, ए माइनस, इसमें फिल कर रहा हूँ मैं, आप किसी में फिल कर सकते हो, ए कॉस 2 थीटा ए प्लस ए कॉस 2 थीटा। तो अगर आप यहाँ से ए कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर आप नीचे से ए कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो इन दोनों को आप देखो यहाँ से कट कर सकते हो, ए और ए को। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, देखो आपको पता होगा 1 माइनस कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको कट कर सकते हैं। तो कितना रह गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ टैन स्क्वायर
थीटा। तो इस तरह से मैंने आपको 4 डिफरेंट टाइप्स की सब्स्टिट्यूशंस बताई हैं। ये अभी आपको हो सकता है कि मैं आपको फालतू सा काम करवा रहा हूँ, बट बिलीव मी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको मैक्सिमम हेल्प करेंगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2.2 का जितना भी बेसिक पार्ट था, मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी, उनको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, उनके डेरिवेशन भी करवाए और उनकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उनको भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आप चाहो तो डेरिवेशन और जो जितनी भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन करवाई है, इन सभी को आप अच्छे से समझ भी सकते हो, कर भी सकते हो, ताकि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप हायर लेवल पर पढ़ना चाहते हो, मतलब बोर्ड लेवल से भी ऊपर पढ़ना चाहते हो, तो आपको वो हेल्प करेंगी। और अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल पर करना चाहते हो तो आप जस्ट इन प्रॉपर्टीज़ को याद कर लो, और जो मैंने आपको ये बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, मतलब ये सब्स्टिट्यूशंस, ये तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये आपको डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स में भी हेल्प करेंगी। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया ना, मतलब सभी प्रॉपर्टीज़ और ये सब्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको बताई हैं, तो बिलीव मी इससे आगे हमें 2.2 में कुछ भी बेसिक नहीं करना। अब जस्ट हमें क्वेश्चंस करने हैं, और बिलीव मी इसके बाद जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप खुद बोलोगे कि सर हाँ यस, हम इन सभी क्वेश्चंस को खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर अच्छे से टाइम लगा लिया तो आपको नेक्स्ट 2.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।